सर प्लेजर टू मीट यू सर, प्लेजर टू मीट यू एंड वेलकम। तो सर हमें कुछ और टिप्स दीजिए। एक तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, जो लोग यहाँ हैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि आप इस शानदार कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। दूसरा, मैं पवन भूत जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। दिल्ली तो वैसे भी इस तरह के अवार्ड फंक्शन का एक बड़ा हब हो चुका है, उसके बाद भी लाखों लोग छूट जाते हैं जिनकी प्रतिभा का वास्तव में सम्मान नहीं हो पाता है। पवन भूत जी ने अपनी इस अनोखी कोशिश के जरिए उन लोगों को भी मौका दे रहे हैं जो लोग समाज में सही तौर पे जुड़े हैं और बेहतर कर रहे हैं और लगातार बेहतर करते जाएंगे। लेकिन ये अवार्ड एक तरीके से प्रेरक का काम करता है कि हम जीवन में और सकारात्मक तौर पे आगे बढ़े, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े, एक इमोशंस के साथ आगे बढ़े और ये महसूस करें कि समाज में हमारी चीजों को रिकॉग्नाइज कर रहा है, समाज हमारे चीजों को रिकॉग्नाइज कर रहा है। अगर ये चीजें आती हैं तो आदमी अपने जीवन में और बेहतर करता है और शानदार करता है। मैंने देखा पवन जी के साथ कि पवन जी ने मतलब देश के ऐसे अलग अलग क्षेत्र के लोगों को सम्मानित किया और लोगों का प्यार बटोरा है, जो एक आदमी के लिए किसी भी एक क्षेत्र में काम करने वाले के लिए बहुत मुश्किल होता है कि अलग अलग क्षेत्र के लोगों का वो प्यार पाए, वो सम्मान पाए। और पवन जी को एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि आप इस तरह का कार्यक्रम पूरे देश भर में करते हैं। मुझे लगता है कि आप उन लोगों का भी सम्मान करिए जिनको पद्मश्री मिल रहा है, पद्म विभूषण मिल रहा है, भारत रत्न मिल रहा है। और ये भाजपा सरकार में पहली बार ऐसा हो रहा है कि समाज में अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति, जो दिखने में लगता है कि अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है, वो पूरे समाज को बदलने की ताकत रखता है। कोई आदमी पहाड़ काट के रास्ता निकाल दे रहा है, कोई आदमी सूखे क्षेत्र में तालाब बना दे रहा है, कोई आदमी अपने क्षेत्र में एजुकेशन का वो लेवल स्थापित कर रहा है कि आईएएस की बाढ़ आ जा रही है उस गांव में जहां कोई बीए और बीएससी नहीं किया होता था। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप पवन भूत जी मेट्रो शहरों से निकल के गांव के ऐसे लोगों को सम्मानित करेंगे जो वास्तव में हीरो है समाज के, जिनके बारे में अभी भी बहुत कम लोगों को जानकारी है, तो एक बेहतर प्रयास होगा। और फिर भी मैं पवन जी को एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप इस कार्यक्रम में मुझे बुलाए, मुझे सम्मानित कर रहे हैं, मैं आपका आभारी हूं। और जिन भी लोगों को यह सम्मान मिल रहा है, यह मान के चलिए कि आप लोग अनोखे हैं और इस सम्मान के असल में अधिकारी हैं। भारत सरकार हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सबको सम्मान देना किसी के बूते की बात नहीं है। 142 करोड़ जनता में अगर बहुत अधिक बढ़ते होंगे तो हर साल मुश्किल से 5 लाख पुरस्कार बढ़ते होंगे। लेकिन आप भी धन्य हैं कि कुछ 1500 ही बांटते होंगे, लेकिन कम से कम उन लोगों को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, देश के लिए एक मिसाल कायम कर रहे हैं। उनको देख के लाखों लोग प्रेरणा पाते हैं। पवन जी, मुझे याद है कि आपने जब वो फरीदाबाद में सिद्धदाता आश्रम है, वो मिलेनियर है स्वामी जी, उनका सम्मान किया। मैंने देखा कि स्वामी जी के हजारों प्रशंसक थे जो पवन जी को हार्दिक धन्यवाद दे रहे थे। ये एक तरीके की वो है कि आप प्रेरणा देते हैं समाज के उन लोगों को जो अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो वैसे ही लोग आपके लिए भी मिसाल होते हैं और हमारे लिए भी होते हैं, और आप भी एक तरीके से मिसालें ही हम लोगों के लिए कि जो ऐसे लोगों को जोड़ते हैं। थैंक यू। कहना चाहूंगा कि फरीदाबाद में जिस महान विभूति को हमने डॉक्टरेट दी 4 दिन पहले, उसकी आवाज दुबई तक गई। दुबई में मेरे कई लोग चाहने वाले हैं, वहां से फोन आया मेरे पास, फोटोज आई, मेरी खुद की वीडियोज आए कि पवन जी आपने हमारे इतने बड़े जो गुरु हैं उनको आपने हमारी डॉक्टरेट दी है अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने। तो मैंने देखा कि मैं क्या कर रहा हूं देश में, लेकिन बड़ी चालाकी से प्रसून भाई छिपा गए कि वो कौन है। इतना बड़ा उन्होंने वक्तव्य दिया। मैंने तो ये कहा था संगीता से कि भाई आप पूछो साहब कौन है। तो इनका परिचय जानने की उत्सुकता सबको प्रसून भाई थोड़ा सा उदार हृदय होइए और अपने बारे में बताइए 2 लाइन कि आपने पिछले 30 साल जो देश की बड़े मीडिया घरानों में काम किया है, बड़ा नाम किया है। आज शाम को रोज 8 बजे आप आते हैं टीवी के बड़े चैनल पे 9 बजे। तो उस तरह की कुछ जानकारी अगर मिले तो हो सकता है, आपके पहचानने वाले बहुत हैं इस हॉल में और मेरे मित्र हैं, ये तो बड़ी गर्व की बात है, लेकिन आपके बारे में जानकारी देंगे तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा प्लीज। पवन जी ने मीडिया के बारे में बता दिया। मैं इसमें एपीएन न्यूज का संपादक हूँ। मेरा द एजेंडा करके प्रोग्राम आता है रोज रात में 9 बजे। इसके अलावा भारत सरकार की गंगा संरक्षण समिति करके कमेटी है जो जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत आती है, उसका भी मैं मेंबर हूं।
इसके अलावा मैं दिल्ली के 2 कॉलेज हैं, एक राजधानी कॉलेज, उसकी गवर्निंग बॉडी का मेंबर है, इसमें भी भारत सरकार और दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से नॉमिनेट किया जाता है। इसके अलावा कमला नेहरू कॉलेज जो इंदिरा गांधी ने स्थापित किया था, उसके भी गवर्निंग बॉडी का मेंबर रहा हूं मैं। मौजूदा समय में गलगोटिया कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है ग्रेटर नोएडा में, उसके बोर्ड ऑफ स्टडीज का मेंबर हूँ। बोर्ड ऑफ स्टडी जो संस्था होती है जो किसी भी यूनिवर्सिटी के टॉप लेवल पे, जो कैम्ब्रिज में क्या चल रहा है, हार्वर्ड में क्या चल रहा है, उस तरह के कोर्सेज को देखती है, रिकॉग्नाइज करती है, फिर उसको इनकॉर्पोरेट करती है अपनी यूनिवर्सिटी में, जहाँ के वो बोर्ड ऑफ स्टडीज के मेंबर होते हैं। उसके अलावा जहां तक अपनी पत्रकारिता की जर्नी की बात की जाए, जर्नलिज्म की, तो मैं सहारा से पहले जैन टीवी में था, फिर ईटीवी में आया जो अब न्यूज 18 हो गया है। हाँ। इसके बाद मैं सहारा में आया, सहारा में ग्रुप एडिटर रहा, 8-9 चैनल होते थे उस समय, अब तो सहारा की स्थिति खराब है, लेकिन सहारा के जो अच्छे वक्त में मैं 9 चैनलों का ग्रुप एडिटर रहा, देश भर के रिपोर्टर मुझे रिपोर्ट करते थे और एक से एक पॉजिटिव स्टोरी हम लोगों ने चलवाई। कई बार क्या होता है, एक मिथ बन जाता है कि नक्सली क्या है, तो हमने बताया कि नक्सली वो लोग हैं जिनको नक्सली कहा जाता है, जिनके बारे में धारणा बन जाती है आतंकवादी हैं। वो गांव के किसान और मजदूर हैं जो अपनी लड़ाई हार रहे थे और उन्होंने उस समाज में अपना स्थान पाना चाहते थे। उस लड़ाई को उन्होंने जब लाठी डंडा उठाया तो उसको आतंकवादी के तौर पर ट्रीट करना शुरू हुआ और उसके बाद वो वास्तव में हथियार उठा लिए और फिर वो उनकी जो लड़ाई थी किसानी की, मजदूरी की, आत्मसम्मान पाने की, वो लड़ाई आतंकवादी तौर पे रिकॉग्नाइज होने लगी और होने भी लगा उनका। तो बहुत तरह के समाज में बदलाव आए, ऐसी स्टोरीज पे हमने करवाया। उसके बाद बहुत चेंजेज आए, गवर्नमेंट का भी नजरिया चेंज हुआ, पुलिस बल का भी नजरिया चेंज हुआ। फिर उन्होंने कैटेगराइज करना शुरू किया कि कौन आतंकवादी है, कौन उसमें से एक्चुअल में जिनके साथ नाइंसाफी हुई। इसके अलावा फिर मैं ईटीवी का ग्रुप एडिटर रहा, कंसल्टिंग एडिटर रहा, जो फिर न्यूज 18 हो गई है। इसके बाद फिर मैं न्यूज एक्सप्रेस चैनल था, उसका सीईओ और एडिटर इन चीफ रहा। इसके बाद भारत 24 एक चैनल है, उसमें मैं रोमिंग एडिटर रहा। अभी मौजूदा समय में मैं एपीएन में एडिटर हूँ और द एजेंडा करके मेरा प्रोग्राम चलता है रोज रात में 9 बजे टाटा स्काई पे 542 नंबर पे आता है, आप लोग कभी देखना चाहें तो देखेंगे। इसके अलावा मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ, हम लोगों का जो सम्मान होता है वो हमेशा हम लोग कई बार होता है अपने आप को या तो इतना व्यस्त कर लेते हैं या इतना बड़ा समझ लेते हैं अंदर से कि हम लोग किसी भी आम आदमी से मिलना नहीं चाहते हैं। और मैंने देखा जब आप आम आदमी से मिलते हैं तो आपको मालूम चलता है उन्हीं आम आदमियों में ऐसे ऐसे दिग्गज छुपे हैं जिनको देखकर आप शर्मिंदा हो जाएंगे कि इनको हम आम आदमी समझ रहे थे तो पद्म विभूषण पाए हैं, भारत रत्न पाए हैं। और ये एक्चुअल में आप जीवन में अगर आपको संतुष्टि पानी है, शांति पानी है या कोई एक बड़ा काम करना है तो आम आदमी के बीच में जाकर ये सब अचीवमेंट मिल सकती है। कभी भी हम लोग एसी के वाली इस होटल के कमरे से वो प्रेरणा नहीं पा सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने व्यस्त समय में हफ्ते में 2 से 3 घंटे भी निकाल लेंगे किसी ऐसे क्षेत्र में जहां बुनियादी सुविधाओं की दिक्कत है, तो आप वहां जाके एक चीज जरूर महसूस करेंगे। याद रखिए कि वो हमसे और आपसे ज्यादा खुश इंसान है और वो खुशियां सही में वहीं बसती हैं। और हमें अगर अपने काम करने का तरीका बदलना है तो वहीं जाके मालूम चलेगा कि अब हमें किस दिशा में काम करना है। तो आप सभी लोग मुझे इतना समय दिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू के साथ जो शेयर किया बहुत ज़रूरी था और सर ने बिल्कुल सही कहा है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे जो आसपास है दिग्गज हैं सिर्फ, लेकिन पूरे देश में हर क्षेत्र में कोने कोने में हर दिग्गज आपको ज़रूर मिलेंगे जिनसे सही मायने में एक्चुअली पता चलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये एक्चुअली बिल्कुल सही बात कही है क्योंकि अभी जो मैंने प्रोजेक्ट किया गाँव में रहकर, वहाँ पर मैंने बहुत चीज़ें ऑब्जर्व करी है। तो इसीलिए जितना भी हम मतलब हमें मौका मिलता है किसी भी क्षेत्र में जाने का, किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड
इतने सारे लोगों से मिलने का, डिग्निटीज से मिलने का, जो दिग्गज होते हैं, लीजेंड्स होते हैं, तो एक्चुअली में जेन्युइनली में जो हमारे आम इंसान है, आम आदमी है, उन भीड़ में भी हमारे पास बहुत ऐसे दिग्गज हैं, लेकिन हमारे बस में नहीं है कि हम उन सभी लोगों को सामने लेकर आए, बट फिर भी कोशिश रहती है कि जितना हमें पता चल सके तो हम उन्हें जरूर इंट्रोड्यूस करें। और आगे के लिए मेरी भी ये कोशिश रहेगी कि जहां जहां मुझे ऐसा पता चले, सो परमात्मा मुझे उस लायक बनाए कि मैं उन लोगों को सामने लेकर आ सकूं, एटलीस्ट उनकी पहचान, उनका नाम हम सबके दिलों में रहे। सो ये हम सबकी कोशिश होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर।